सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं शहर की खास खबरों पर। मानस सिंदूर कथा प्रवचन के लिए काशी पहुंचे मुरारी बापू। बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी तो भड़क उठे काशी के सनातनी मुरारी बापू ने भी कथा के दौरान मांगी माफी। फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों ने किया अधिवक्ताओं का सम्मान। विकसित भारत में स्ट्रीट वेंडरों के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान विषय पर हुई चर्चा। गंगा डालफो प्रोग्राम के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन। सीर गोवर्धनपुर श्री रविदास मंदिर के 61वें स्थापना दिवस पर हुए विविध आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। मानस सिंदूर कथा प्रवचन के लिए मुरारी बापू काशी पहुंचे और बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के दरबार में हाजिरी लगाई, जिससे काशी के सनातनी भड़क उठे। तो कथा के दौरान मुरारी बापू ने माफी मांगी। संत मुरारी बापू का सदैव पलके बिछाकर स्वागत करने काशीवासी इन दिनों बापू के काशी में 9 दिवसीय मानस सिंदूर कथा और बाबा विश्वनाथ के दरबार में जलाभिषेक किए जाने को लेकर नाराज हैं। यहाँ तक कि बापू का प्रतीक पुतला तक फूंक डाला। इसके पीछे इनका तर्क है कि संत मुरारी बापू अपनी पत्नी नर्मदा बा के निधन के 3 दिन बाद ही काशी आए हैं, जो शास्त्रों के अनुसार इनका सूतक काल है। लेकिन वे इस दौरान बाबा विश्वनाथ के दरबार में न सिर्फ दर्शन पूजन किए बल्कि 9 दिवसीय श्री राम कथा का प्रवचन भी कर रहे हैं, जो शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। दूसरी ओर इन विरोध के बीच राम कथा के दूसरे दिन मुरारी बापू ने सूतक को लेकर मचे विवाद पर माफी मांगी। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी के निधन के बाद यदि किसी को मेरे दर्शन या कथा कहने से ठेस पहुंची तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके लिए मानस क्षमा कथा भी कहूँगा। मैं प्रभु की कथा करता रहूँगा, यही मेरा संकल्प है। गौरतलब है कि मुरारी बापू की यह 958वीं राम कथा है, जो 22 जून तक चलेगी। पत्नी के निधन के महज 3 दिन बाद बापू ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया था, जिससे स्थानीय सनातनी समुदाय ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि परिजन के निधन के बाद सूतक काल लगता है, जिसमें पूजा पाठ और धार्मिक प्रवचन नहीं होते। इस विरोध में कुछ लोगों ने 80 चौराहे पर मुरारी बापू का पुतला भी फूंका। जवाब में बापू ने कहा, हम वैष्णव हैं जो नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, उन पर सूतक लागू नहीं होता। भगवान का भजन करना शांति देता है, विवाद नहीं। हालांकि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने मुरारी बापू की आलोचना करते हुए कहा, सूतक काल में कथा करना निंदनीय है। यह धर्म से हटकर केवल अर्थ की चाह का संकेत है, जो समाज के लिए गलत उदाहरण है। दरअसल बापू ने अपनी पत्नी के निधन के महज 3 दिन बाद काशी आकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे और कथा भी शुरू की थी। इसको लेकर कई सनातनी संगठन और संतों ने कड़ा विरोध जताया था। विरोध करने वालों का कहना था कि सूतक काल में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते, लेकिन मुरारी बापू ने परंपरा को तोड़ी। स्वामी जी ने आगे कहा, मुरारी बापू को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे ब्रह्मचारी, ब्रह्मनिष्ठ या राजा किस श्रेणी में आते हैं जिन्हें सूतक नहीं लगता। यदि वे सन्यासी हैं तो क्या उन्होंने जीवित रहते हुए अपना पिंडदान किया है? यह सब समाज को भ्रमित करने जैसा है। बता दें कि सूतक काल वह अवधि होती है जिसमें परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक धार्मिक कार्यों को वर्जित माना जाता है। सनातन परंपरा के अनुसार इस दौरान मंदिर जाना, पूजा करना, कथा कहना वर्जित होता है। मुरारी बापू की ओर से इस परंपरा का उल्लंघन करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। काशी में प्रख्यात कथावाचक मुरारी बापू के द्वारा सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है, यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। पूर्व में भी यह जानते हुए कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे दिलवा करके विवाह कराए थे। तो मंगल को अमंगल से रिश्ता जोड़ना और उसकी गलत व्याख्या करना और व्यासपीठ पर बैठ करके अल्लाह मौला करना, यह आचरण शोभा नहीं देता है। व्यासपीठों की मर्यादाओं को बना करके रखेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। हाँ, सूतक 4 लोगों को नहीं लगता है, ब्रह्मनिष्ठ यति को नहीं लगता है, ब्रह्मचारी को नहीं लगता है, राजा को नहीं लगता है, और प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले को, तो अग्निहोत्री का जो अधिकार है वो सपत्नीक है, न कि अपत्नीक है। तो मुरारी बापू को यह बताना चाहिए कि इन चारों में वो क्या है।
विकसित भारत में स्ट्रीट वेंडरों के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान विषय पर काफी गहन चर्चा की गई। इस दौरान फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों ने अधिवक्ताओं का सम्मान भी किया। कमिश्नरी सभागार कचहरी विकसित भारत में स्ट्रीट वेंडरों के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित हुई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र विधि प्रकोष्ठ संयोजक अनूप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 और पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अनुसार हर स्ट्रीट वेंडर को व्यापार का अधिकार है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का अनुपालन करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन अधिनियम की धारा 3.3 का अनुपालन करे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में व्यवस्थित रूप से दैनिक आजीविका चला रहे स्ट्रीट वेंडरों पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे कठोरघात की कार्यवाही निंदनीय साबित हो रही है। विशिष्ट अतिथि दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर सिंह ने कहा कि इन मेहनतकश लोगों को रोज पुलिस, नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों की बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। संगठन की ओर से अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि वे इस अन्याय के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और जरूरत पड़ी तो उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। विशिष्ट अतिथि दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी पूर्व अध्यक्ष अवधेश सिंह ने कहा कि विकास का मतलब यह नहीं कि गरीबों को कुचल दिया जाए। असली विकास वह है जिसमें समाज के अंतिम पंक्ति की व्यक्ति को भी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। हम सभी अधिवक्ता साथियों से अनुरोध करते हैं कि संघर्ष में वेंडरों का साथ दें, उनके केस मुफ्त में लड़ें और जन जागरण का हिस्सा बने। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के पदाधिकारियों ने विद्वान अधिवक्ताओं का सम्मान माल्यार्पण, अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद सिंह, कार्यक्रम संयोजक मनोज कुमार, सह संयोजक वाचस्पति मिश्रा, स्वागत अध्यक्ष गौरव प्रकाश, संचालन महासचिव अभिषेक निगम व धन्यवाद ज्ञापन कार्यवाहक अध्यक्ष हरिशंकर सिन्हा ने दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्षद मदन मोहन दुबे, राजेश मिश्रा, प्रमलेश पांडे, ओमकार नाथ तिवारी, विनय कुमार सिंह, रजनीश कनौजिया, रंजना गौड़, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश मिश्रा, शशांक कुमार श्रीवास्तव, गोपाल सिंह, संतोष गुप्ता, ऋतुराज श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव, प्रवीण वर्मा, मोनिका पांडे, सरस्वती मिश्रा, राजेश सिंह, आकाश यादव, नूनन निगम, मुन्ना शाह समेत सैकड़ों पदाधिकारीगण एवं पथ विक्रेतागण उपस्थित थे। जिला प्रशासन के हर अधिकारियों को कैसे बताया जाए, ये एक कानून है। इस कानून का अनुपालन करना जिला प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी भी है। जहां रही बात कर्तव्य की, वहां पटरी व्यापारियों को जो दायरा तय किया जाएगा, उस दायरे में वो अपना कारोबार सुनिश्चित करें और कहीं ना कहीं दायरे के साथ साथ ये जो कानून है, उस कानून का अनुपालन भी जिला प्रशासन को करना चाहिए। आज एक विद्वान अधिवक्ता समाज का उद्बोधन हुआ है, जिसमें हमारे विद्वान अधिवक्ता अनूप कुमार श्रीवास्तव जी, अवधेश कुमार सिंह जी, मुरलीधर सिंह जी, राजेश मिश्रा जी, प्रमथेश पांडे जी, विनय कुमार सिंह जी और तमाम विद्वान अधिवक्ता मंच पे विराजमान हैं। गंगा डाको प्रोग्राम के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। रविवार को काशी के विश्व प्रसिद्ध घाट अस्सी घाट के सुबह बनारस मंच पर गंगा मित्रों द्वारा चित्रकला, रंगोली व भाषण प्रतियोगिता का भव्य व दिव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 5 से 6 विद्यालयों व विश्वविद्यालयों के लगभग 200 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता 3 ग्रुप में संचालित हुई। ग्रुप ए में कक्षा 1 से 8 तक, ग्रुप बी में कक्षा 9 से 12 व ग्रुप सी में यूजी तथा पीजी सम्मिलित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सी शेखर ने गंगा डॉल्फिन व योगा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं विशिष्ट अतिथि महामना मंडल अध्यक्ष अनुराग ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रोग्राम का संचालन गंगा डॉल्फिन मित्र धर्मेंद्र पटेल ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए बताया कि हमारी टीम पिछले 6 वर्षों से बनारस के साथ साथ प्रयागराज से बलिया तक गंगा डॉल्फिन बचाओ हेतु लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। यह प्रतियोगिता कराने का उद्देश्य यह रहा कि बच्चों के अंदर भीड़ से अलग हटकर कुछ नया करने का जज्बा है, अपने स्किल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रोग्राम समाप्ति के उपरांत प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को नमामि गंगे गंगा मित्र का मेडल व सर्टिफिकेट भी दिया गया। वहीं बाकी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। सभी प्रतिभागी पुरस्कार पाकर बहुत ही खुश हुए और गंगा मित्रों द्वारा ऐसे महान कार्य को बार बार करने की इच्छा जाहिर की। जय मां दुर्गे सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष ज्योति प्रजापति ने बताया कि गंगा किनारे आए तो स्वच्छता बनाकर रखे। प्रोग्राम समाप्ति के उपरांत गंगा मित्र परिवार व प्रतिभागियों संग श्रद्धालुओं ने भी जय मां गंगे, नमामि गंगे, हर हर महादेव के साथ उच्च स्वर में नारे लगाए गए।
धन्यवाद ज्ञापन गंगा मित्र रूबी गुप्ता ने किया। प्रोग्राम के दौरान गंगा मित्र सीनू, खुशबू, निकिता, मुस्कान, निधि तिवारी, कैलाश, सक्षम तिवारी, उत्तम, ज्योति, कंचन, संध्या, सत्यम आदि गंगा मित्र परिवार उपस्थित रहे। सिर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर के 61वें स्थापना दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सिर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर के 61वें स्थापना दिवस पर सिर गोवर्धन में विविध आयोजन किए गए हैं। रविदास मंदिर को फूलों और विद्युत झालरों से सजाया गया है। संगतों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से ही वह दर्शन कर रहे हैं। आयोजन में शामिल होने के लिए संत निरंजन दास शनिवार देर रात सिर गोवर्धन पहुंचे। मंदिर के ट्रस्टी के एल सरुआ ने बताया कि सिर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर में अमृतवाणी का पाठ गुंजयमान होने लगा है। मंदिर के 61वें स्थापना दिवस पर भजन कीर्तन और पूजन भी हुआ। ट्रस्ट से जुड़े निरंजन दास जीवा ने बताया कि रैदासियों के गुरु डेरा संत सरवण दास जी महाराज ने इस मौजूदा मंदिर का निर्माण कराया था। 1965 के आषाढ़ मास में इसकी नींव रखी गई थी और 7 साल बाद यानी 1972 में यह संत रविदास का मंदिर बनकर तैयार हुआ। मंदिर निर्माण के बाद ही संत रविदास के इस दर पर उनके जयंती के अवसर पर रैदासियों की भीड़ यहाँ लगने लगी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल समेत विदेशों में रहने वाले NRI भक्त भी हर साल यहाँ आते हैं। इन भक्तों ने संत रविदास को अरबों रुपए दान भी दिए हैं। जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में संत रविदास मंदिर के पास करीब 300 किलो सोना है। इसमें सोने की पालकी, दीप, छत्र, मुकुट, स्वर्ण कलश शामिल है। इसके अलावा मंदिर का शिखर भी स्वर्ण मंदिर जैसा बना हुआ है और दरवाजे पर भी सोना जड़ा गया है। इसके अलावा करोड़ों रुपए नगद भी हर साल भक्त इस मंदिर को दान में देते हैं। और हम महाराज जी के सदगुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान पर माथा टेकने आए हैं। सब संगत पंजाब से आई है और ऑल ओवर इंडिया से आई है और हम सब बहुत खुश है यहाँ आज माथा टेकने के लिए। कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो इस बार गुरु दक्षिणा लेंगे महाराज जी से? हाँ जी, बहुत संगत इंडिया ऑल ओवर इंडिया से आई है। वो नामदान की दीक्षा लेना चाहते हैं। वो कल को उनको नामदान मिलेगा महाराज जी की कृपा से। भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल द्वारा विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष पूरे होने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल द्वारा रामपुरा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प सभा आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि कैंट क्षेत्र के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर प्रारंभ किया। आए हुए अतिथियों का स्वागत सोमनाथ यादव ने किया। मुख्य अतिथि विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भारत को विश्व में चौथे नंबर पर ला दिया है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास का कार्य करती है। विशिष्ट अतिथि राम गोपाल वर्मा, पार्षद विजय द्विवेदी, सीमा वर्मा, चंदूनाथ मुखर्जी थे। संचालन कन्हैया दुबे ने किया। धन्यवाद ज्ञापन राम गोपाल वर्मा ने दिया। मोदी जी ने एक मूल मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मोदी जी सबको साथ लेके चले। जो हमारे साथ दिए चुनाव में उनको भी लेके चलो, जो नहीं दिए उनको भी लेके चलो, क्योंकि सभी देशवासी समान हैं। हमें सबको लेकर चलना है और उनकी इस नीति का फल ये हुआ कि सबने देश के विकास में अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की और यही कारण है कि हमारा देश बहुत तेजी से। रविवार को अपराह्न स्थित गिरिबाग स्थित होटल हरिविलास एनक्लेव में राष्ट्रव्यापी समाजसेवी संगठन अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के प्रतिष्ठित स्थानीय शाखा मारवाड़ी युवा मंच काशी का 13वां दायित्व ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को अपराह्न स्थित गिरिबाग स्थित होटल हरिविलास इनक्लेव में राष्ट्रव्यापी समाजसेवी संगठन अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की प्रतिष्ठित स्थानीय शाखा मारवाड़ी युवा मंच काशी का 13वां कार्य समिति का दायित्व ग्रहण समारोह 2025-26 के लिए आयोजित हुआ। सर्वप्रथम हनुमान जी की तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर हनुमान चालीसा पाठ किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जाजोदिया, प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रीति बाजोरिया, अमित तोधी, शरद जालान, समाजसेवी सुरेश तुलसियान, ईशांक शाह, पंकज टेकड़ीवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रीति बाजोरिया ने वर्तमान अध्यक्ष अमित तोधी, अध्यक्ष सीए शरद जालान, सचिव श्याम हिम्मत सिंह का, कोषाध्यक्ष तथा श्रवण पोद्दार पंकज नेवटिया, नयन अग्रवाल, अमन देवड़ा, शिखर बगला एवं आशीष कसेरा ने कार्यकारिणी सदस्य के पदों की शपथ ली।
शाखा सलाहकार के रूप में पुरित अग्रवाल, पंकज टेकरीवाल, हितेश मुरारका एवं सीए राज अग्रवाल संगठन को अपनी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। समारोह में निवर्तमान अध्यक्ष ईशांग शाह ने नए अध्यक्ष को पिन पहनाई। आयोजन में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जाजोतिया, प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रीति बाजोरिया व प्रमुख समाज सेवी सुरेश तुलसियान ने संयुक्त रूप से बताया कि संस्था द्वारा सेवा कार्य मारवाड़ी सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देते हुए किए गए कार्यों की सराहना एवं नौजवान को जोड़ते हुए आगे समाज में अग्रिम भूमिका निभाने के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि मारवाड़ी समाज की युवा वर्ग राष्ट्र हित में व उद्योग क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और समाज की सहायता कर रहे हैं। अध्यक्ष अमित तोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि एक हाथ और जुड़े एक साथी और जुड़े सीए शरद जालान ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सभी सदस्यों को साथ लेकर युवाओं को आत्मनिर्भरता के साथ रक्तदान शिविर, पर्यावरण संरक्षण, जन जन जागरण का आयोजन किया जाएगा। शाखा सदस्यों ने एकजुट होकर युवा शक्ति का प्रदर्शन किया एवं अपनी भविष्य की योजनाओं से सदन को अवगत कराया। कार्यक्रम में सदस्यों ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं ईश्वर से प्रार्थना संदेश भी। कार्यक्रम का संयोजन शुभम जीव राजका ने एवं संचालन शशांक तोदी ने किया। सबसे पहले तो परिवार, हमारा मारवाड़ी वंश काशी परिवार है, उसको एक सूत्र में बांधना, शक्ति हमारे परिवार में होती है, काम स्वतः हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे परिवार जिस तरीके के सेवा कार्य विगत वर्षों में करता आ रहा है, हम आगे भी उसी तरीके के सेवा कार्यों को और विस्तार रूप से, जैसे अभी भैया ने ब्लड डोनेशन की बात कही, हमारा भी इच्छा है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन हम बहुत बृहद रूप में ब्लड डोनेशन कैंप करें। एक फिजियोथेरेपी कैंप करने का इच्छा है। खिचड़ी बाबा मंदिर पे हम प्रति हफ्ता सेवा कर रहे हैं, भोजन सेवा कर रहे हैं। योग दिवस पे हम एक बृहद कैंप लगाने की योजना में। रविवार को नमामि गंगा ने सामने घाट पर लोगों को स्वच्छता का संकल्प दिलाकर सफाई के प्रति प्रेरित किया। रविवार को नमामि गंगे ने सामने घाट पर स्वच्छता की अलख जगाई। घाट पर मौजूद लोगों को स्वच्छता का संकल्प दिलाकर सफाई के प्रति प्रेरित किया। नमामि गंगे के स्वयंसेवकों के साथ आमजन भी सफाई में जुट गए। सामने घाट की सीढ़ियों एवं गंगा तट पर सफाई करके अनेकों गंदगियों को समेटा गया। हम नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे व सबका साथ हो, गंगा साफ हो का गगनभेदी उद्घोष सामने घाट पर गूंजता रहा। स्वच्छता स्लोगन लिखित तख्तियों के माध्यम से लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि मां गंगा भारत की समृद्ध संस्कृति और लोक आस्था की सनातन स्रोत है। पूजनीय गंगा की महत्ता असीमित है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें मां गंगा की स्नेह धारा से सिंचित होने का अवसर मिला है। गंगा का संरक्षण करना प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है। सफाई रखकर हम अनेकों बीमारियों से भी बच सकते हैं। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, सुभाष श्रीवास्तव, विनोद कुमार सिंह, कौशल्या कुशवाहा, केदारनाथ त्रिपाठी, राम सिंह, महेंद्र तिवारी, रमेश श्रीवास्तव, चंद्रावती देवी, प्रवीण सिंह, अभिषेक आदि उपस्थित रहे। नमामि गंगे की उपस्थिति सामने घाट पर हुई है और हमने यहाँ सामने घाट पर कई प्रकार की सामग्री जो कि गंगा के किनारे इधर उधर बिखरी हुई थी, बोतलें थी, कपड़े थे और अन्य गंगा को प्रदूषित करने वाली सामग्रियों को बटोरा है, समेटा है और नगर निगम को सुपुर्द करने का उपक्रम किया है। रविवार को सुबह बनारस आयोजन के नियमित क्रम में यज्ञ आरती के उपरांत डॉक्टर शिवानी शुक्ला आचार्य द्वारा गायन प्रस्तुत किया गया। रविवार को सुबह बनारस आयोजन के नियमित क्रम में परंपरागत यज्ञ आरती एवं सूर्य को अर्घ्य के उपरांत प्रभाती में डॉक्टर शिवानी शुक्ला आचार्य का गायन हुआ। आपके साथ तबला संगत रही श्रीकांत मिश्रा की एवं संवादिनी पर साथ दिया हर्षित उपाध्याय ने। गायन का आरंभ हुआ राग विभास में विलंबित एक ताल में स्वयं द्वारा स्वरबद्ध बंदिश से, जिसके बोल थे अलख जगाओ। इसके उपरांत द्रुत 3 ताल में स्वयं द्वारा स्वरबद्ध एक और बंदिश से शिव स्वरूप की महिमा की भक्ति में अभिव्यक्ति साकार की। बंदिश के बोल थे जय गंग जटाधर गौरी शंकर। समापन हुआ आपने गुरु प्रभाव रंग द्वारा राग भैरवी में रचित गंगा जी पर आधारित दादरा के गायन से, जिसके बोल थे चला चली गुइयां गंगा किनारे। कलाकार को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU के निदेशक प्रोफेसर सत्यनारायण शंखवार द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। सुबह बनारस के उपाध्यक्ष पंडित प्रमोद मिश्रा द्वारा इस अवसर पर सुबह बनारस के संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा द्वारा सुबह बनारस आनंद कानन द्वारा नवीन प्रतिभा संरक्षण हेतु संगीत प्रशिक्षण केंद्र के शुभारंभ की घोषणा की गई, जिसका उपस्थित जन समुदाय एवं अतिथियों द्वारा करतल ध्वनि द्वारा अनुमोदन एवं स्वागत किया गया। संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य द्वारा किया गया।
आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर मां गंगा के पावन तट पर दिल्ली से पधारी युवा कलाकार ने नृत्य की प्रस्तुति की। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि में मां गंगा के पावन तट पर दिल्ली से पधारी युवा कलाकार ने नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से गंगा नदी की लहरों की कलकल एवं सुर लय ताल का समन्वय दर्शकों के हृदय में अद्भुत एवं अलौकिक आनंद का संचार करता है। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी युवा कलाकार निशा केसरी ने उत्तर भारत का प्रसिद्ध कथक नृत्य प्रस्तुतिकार शुभारंग गौरांग अर्धांग एक ध्यानात्मक संगीत रचना से शुभारंभ किया। तत्पश्चात पारंपरिक कथक तीन ताल नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कलाओं के अवतार हैं, इनके रास में जो माधुर्य है वह अन्यत्र दुर्लभ है। कलाकार ने भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का भावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया एवं समापन एरी सखी मोरी पिया घर आए से किया। नृत्य हमें जीवन के आरोह अवरोह के बीच सामंजस्य के साथ जीवन राग अपनाने की सीख देती है। कलाकार ने पद लय ताल अंग संचालन के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन राजेश कुमार सिंह, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर वाराणसी, पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी, प्रोफेसर ललन प्रसाद, डॉक्टर वीरेंद्र केसवानी, राजेश केसरी, विनोद केसरी, प्रदीप केसरी, श्रीधर केसरी, मंजेश केसरवानी, सुनीता केसरी, पुष्पा केसरी, मंजू केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। शनिवार को वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित किए जाने वाले वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से पधारे मयंक बिसेन के गायन की प्रस्तुति हुई। शनिवार को वाराणसी के नमो घाट पर जिला प्रशासन वाराणसी एवं मंडलायुक्त एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित किए जाने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से पधारे मयंक बिसेन का गायन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने राग बिहार में गोरी तेरो लाज बड़ा ख्याल तथा भजन भगवान कृष्ण को तथा अंत में एक दादर गाकर कार्यक्रम का समापन किया। आपके साथ तबले पर गौरव चक्रवर्ती एवं हारमोनियम पर वर्णदीप पाल ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम संचालन एवं संयोजन अंशुमान महाराज का रहा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यहाँ के समाप्त होता है। नमस्कार। लाइव सच के साथ।